बालाजी सेवाधाम नागौर राजस्थान से महामंडलेश्वर बाबा बजरंग दास जी इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं और इनकी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का पाठ अयोध्या के लक्ष्मण किला पर होने जा रहा है, जिसकी आज भव्य सैकड़ों भक्तों ने कलश यात्रा निकाली बाबा की अगवानी में और भक्त काफ़ी प्रसन्न रहे। इस मौके पर हम भागवत कथा की महिमा को जानते हुए अन्य तमाम मसलों पर बात करेंगे बाबा जी से। सबसे पहले हम भागवत कथा की महिमा को तिलक पत्रिका पर जानते हैं। पहले तो मैं आपको तिलक पत्रिका के बहुत बहुत सम्मान स्वागत, आप यहाँ पधारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी अयोध्या पहुँचने के बाद यहाँ संत महात्माओं ने बड़ा मान सम्मान दिया, यहाँ के अधिकारी जी ने बड़ा सम्मान दिया। हम यहाँ आते देखा सरयू घाट को देखते हुए बहुत सुंदर, और जब यहाँ देखा तो बड़े बड़े महात्मा लोग मान सम्मान अभी कर रहे थे इसमें यात्रा में। तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पहुँचने के बाद। गुरुजी, एक भक्त जब भागवत कथा सुनता है तो वह भागवत कथा उसे किस प्रकार से फलदायी होती है, लाभदायी होती है, जरा ये आप संक्षेप में बताएं। ऐसा है ना, देखिए भागवत तो सब जगह सुनते हैं और भागवत आजकल तो सब जगह हो भी रही है, लेकिन जो भागवत का महत्व तीर्थ का है वो बहुत बड़ा महत्व है। भागवत शुरू में हुई तो तीर्थ से ही प्रारंभ हुई। भगवान शुकदेव ने राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाई तो सुंदर वट वृक्ष के नीचे गंगा नदी के तट पे सुनाई। मैत्रेय मुनि ने सुनाई विदुर को, तो वो भी गंगा। तो ऐसा है कि भागवत कथा का महत्व गंगा के किनारे, सरयू के किनारे, यमुना के किनारे बहुत बड़ा महत्व है। तो क्यों न हमने भी सोचा कि वृंदावन में यमुना किनारे कथा सुन ही रहे हैं, सरयू महारानी का बहुत बड़ा अपने आप में महत्व है। तो भगवान राजा राम के इस दरबार में यमुना और सरयू महारानी के तट पे बैठ के भक्तों को और संतों को और अपने आप को आनंदित करने के लिए मैं यहाँ चला आया। अगला सवाल आपसे मेरा रहेगा, इसी रविवार को करवा चौथ है, महिलाएं अब की बार करवा चौथ कैसे रखें, क्योंकि रामलला विराजमान हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, करवा चौथ तो आप सब जानते ही हो, माताएं अपने पति के क्या कहते हैं उसको, सिंदूर के लिए और कामनाएं करती है। तो वो तो बहुत बहुत करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आखिरी सवाल आपसे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली आ रही है, कैसे चाहेंगे कि सनातनी इस दीपावली को मनाएं, किस प्रकार से सेलिब्रेट करें, उनको लेकर के आपको क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी सनातनियों को? देखो, अयोध्या तो ऐसे दीपावली तो हर समय अयोध्या में दीपावली ही रहती है, लेकिन अयोध्या की दीपावली एक अपने आप में एक अलग है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को लौट के जब आए थे तब हम लोगों ने दीप प्रज्वलित करके दीप उत्सव मनाया, लेकिन यहाँ 500 वर्ष के अंतराल के बाद भगवान राजा राम बैठे हैं अपने महल के अंदर। तो इस बार तो खूब ढंग से बड़ी विधि विधान से, मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में दीप उत्सव मनाए दीपावली की। आप सबको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखा, अभी आप लोगों ने मेरे साथ तिलक पत्रिका पर महामंडलेश्वर बजरंग दास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे सभी सवालों को बड़े ही विस्तृत रूप से बताया और अपनी बातों को तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।